क्या नरेंद्र मोदी मुसलमानों को बांट रहे हैं? डिवाइड एंड रूल ये आरोप लग चुका है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अमीर खुसरो की तारीफ जो कर दी है ये पहली बार नहीं की है। जब ये बयान आता है नरेंद्र मोदी की तरफ से कि सूफी संत कुरान पढ़ते थे, वेद सुनते थे, तो आप कहेंगे ठीक है, इसमें विवाद वाली बात क्या है। लेकिन नहीं दोस्त, इसमें राजनीति छुपी है। क्या क्या बातें हो रही हैं वो सब मैं आपके सामने बताऊं। इसके पीछे की रणनीति क्या है, भारत की राजनीति को भी हिला सकती है, ऐसी क्या बात है वो भी मैं आपको समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। नरेंद्र मोदी का जो भाषण है, जो बात है, वो कट्टरपंथियों को चुनौती और सूफियों को गले लगाने वाली जो बात है, इसकी राजनीति समझिए। नरेंद्र मोदी ने अमीर खुसरो की याद में हुए एक कार्यक्रम में सूफीवाद को भारत की बहुलतावादी विरासत का प्रतीक बताया। नरेंद्र मोदी कोई पहली बार सूफीवाद पे बात नहीं कर रहे हैं, कई बार कर चुके हैं। 2016 के विश्व सूफी फोरम में भी उन्होंने सूफिज्म को वैश्विक हिंसा के खिलाफ ढाल कहा था। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा जो 2022 से देश भर में 14,000 सूफी दरगाहों और उनके नेताओं से जुड़ रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 10,000 सूफी संवाद सभाएं हुई। मकसद क्या था? मकसद था कट्टर मुसलमानों को मैसेज देना। सूफी परंपरा को इस्लाम का हिस्सा मानने वाले बरेलवी मुसलमानों को लुभाना और कट्टरपंथियों जो कि सूफीज्म को इस्लाम के बाहर समझते हैं, उनको अलग थलग करना। तो ये सांस्कृतिक कदम है जो कट्टरपंथ को चुनौती देता है और बीजेपी को सूफी समुदाय का भरोसा जीतने का एक मौका देता है। अब नरेंद्र मोदी पर एक आरोप लगा कि यार डिवाइड एंड रूल का गेम शुरू कर रहे हैं। द प्रिंट की जब आप एक रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एएमयू की जो प्रोफेसर है असमर बेग, उन्होंने कहा कि ये फूट डालो और राज करो की नीति कहते हैं इसको। ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, भारत के मुसलमान दो बड़े धड़ों में बट जाते हैं। बरेलवी जो कि सूफी परंपरा को मानने वाले हैं, जो देश के 66% मुस्लिम हैं, करीब 13 करोड़, और दूसरे हैं देवबंदी जो कट्टर इस्लामी व्याख्या पर जोर देते हैं, जो सूफीज्म को बी अदत कहते हैं, नवाचार मानते हैं। और बीजेपी की रणनीति यह है कि देवबंदियों को कमजोर करो, फंड दूसरे पक्ष को दो। वो कहते हैं कि यूपी में अगर आप देखेंगे सूफी संवाद हो रहे हैं, सरकारी भूमिकाओं में उनकी मौजूदगी बढ़ रही है। उनका लक्ष्य सिर्फ यही है कि मुस्लिम वोट बैंक की एकता तोड़ना, जिससे विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम कमजोर होती रहे। ये वही पुरानी ब्रिटिश नीति है, वह अब हिंदुत्व के रंग में रंगी हुई है। बस ये उन्होंने कहा। यहां पर कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट मैं आपको देता हूं ताकि आप बरेलवी और देवबंदी में जो टकराहट है वो क्यों होती है इसको भी आप समझ सकें। बरेलवी और देवबंदी दोनों सुन्नी इस्लाम का हिस्सा हैं, फिर भी इनके बीच एक तल्खी खत्म कभी नहीं होती। ये सिर्फ मजहबी कोई मतभेद नहीं है, बल्कि इतिहास, विचारधारा और सियासत का एक टकराव है। थोड़ी गहराई से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहला तो सबसे बड़ा टकराव है विचारधारा का। मूलभूत टकराव यही है, सूफीवाद पर मतभेद। बरेलवी सूफी संतों को अल्लाह का वली यानी कि दोस्त मानते हैं। मजारों पर चादर चढ़ाना, उर्स मानना उनके लिए इबादत है। वहीं देवबंदी इसे शिर्क यानी कि अल्लाह का साझीदार बनाना और बी अदत यानी कि गैर इस्लामी नवाचार कहते हैं। वह कहते हैं कि सिर्फ कुरान और हदीस ही काफी है, ये मध्यस्थों की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल ले लीजिए, बरेलवी पैगंबर को हाजिर नाजिर कहते हैं, हर जगह मौजूद मानते हैं, जबकि देवबंदी इसे इस्लाम के खिलाफ बताते हैं, मानते हैं। इसका असर क्या है? ये मतभेद इतने ज्यादा गहरे हो गए हैं कि दोनों एक दूसरे को सही मुसलमान मानने को तैयार नहीं। सही मुसलमान, सच्चा मुसलमान कोई तैयार नहीं। ऐतिहासिक दुश्मनी है। 19वीं सदी का अगर संदर्भ में आपको दूं तो दोनों आंदोलन एक ही दौर में शुरू हुए थे, पर अलग अलग मकसद से हुए। बरेलवी अहमद रजा खान पारंपरिक इस्लाम और सूफी रिवाजों को बचाना चाहते थे जो भारत में सैकड़ों सालों से थे। देवबंदी दारुल उलूम 1866 अंग्रेजों के खिलाफ इस्लामी पहचान को मजबूत करना चाहते थे और सुधारवादी विचारों या कि बहावी प्रभाव को अपनाया। फतवों की जंग होती है भाई साहब इनके बीच में। अहमद रजा खान ने देवबंदियों को वहाबी और काफिर कहकर फतवे जारी कर दिए। देवबंदियों ने बरेलवियों को मुशरिक ठहराया। नतीजा, ये शुरुआती टकराव पीढ़ियों तक चला और आज भी समाज के अंदर है। इनकी जीवन शैली अगर आप देखोगे बहुत अंतर है। बरेलवी संगीत और लोक परंपराओं को अपनाते हैं। भारत में हिंदू संस्कृति से उनका मेल है, वो सहज है। वहीं जब देवबंदी की तरफ आप जाएंगे तो उनकी सादगी और सख्ती पर बहुत ज्यादा जोर रहता है। संगीत, उत्सव, मिश्रित संस्कृति को वो इस्लाम के खिलाफ मानते हैं। बरेलवी गंगा जमुना तहजीब का हिस्सा बने, खासकर ग्रामीण इलाकों में, और वहीं देवबंदी मदरसों और शहरी पढ़े लिखे तबकों में मजबूत हुए। इसका असर यह है कि ये अंतर दोनों के समर्थकों के बीच भावनात्मक जो खाई वो पैदा करता है और अभी तक चला आ रहा है। वैश्विक स्तर पर वहाबी और
सलाफी विचारों ने देवबंदी रुख को मजबूत किया। तालिबान जैसे संगठन दारुल उलूम से प्रेरणा लेते हैं। बरेलवी इसे इस्लाम के खिलाफ देखते हैं और सूफी मज़ारों पर हमले यानी पाकिस्तान में 2010 का दाता दरबार हमला उनकी नाराजगी को बढ़ाता है। और सोशल मीडिया पर दोनों पक्ष हैं, एक दूसरे पर छींटाकशी करते रहते हैं, फतवे जारी करते रहते हैं, बहस छिड़ती रहती है, जिससे टकराव और ज्यादा गहरा हो जाता है। ये टकराव क्यों खत्म नहीं होता, आपके मन में भी सवाल आएगा। क्योंकि इसमें इमोशन जुड़े हैं, भावनात्मक जड़ें हैं। ये सिर्फ मजहब की लड़ाई नहीं है, बल्कि पहचान की जंग है। और बरेलवी खुद को भारत का असली मुसलमान मानते हैं, तो देवबंदी खुद को शुद्ध मुसलमान। अब राजनीतिक दल इसी टकराव को हवा देते हैं ताकि वोट बैंक बना रहे और अपना काम चलता रहे, दाल रोटी पानी सबकी चलती रहे, उनका गुट खुश रहे। ये सब बटे रहते हैं, ये और बांटते हैं, खाई को पाटने का काम नहीं करते हैं। ग्रामीण बनाम शहरी, सूफी बनाम सुधारवादी, ये अंतर खत्म होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। हिस्टोरिकल फैक्ट है जो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ अब नरेंद्र मोदी का अमीर खुसरो की तारीफ करना, इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये समझ लीजिए, वो एक ग्लोबल जो उनकी इमेज है उसको चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में 15% मुसलमान आबादी है। सेना पुलिस मंत्रालय में उनकी सेवाएं हैं। सऊदी अरब यूएई जैसे मुस्लिम मित्र देश भारत के साथ व्यापार और कूटनीतिक रिश्ते में जुड़े हैं। जाहिर है नरेंद्र मोदी दुनिया के सामने सर्वधर्म संभाव की छवि रखना चाहते हैं। सूफी प्रेम का जो असर है, खुसरो की तारीफ, अजमेर शरीफ पर चादर, ये कदम भारत के सेकुलर दिखाने के लिए काफी है। लेकिन अंदर की सच्चाई जो है वो बीजेपी को पता है। उनको ये पता है कि बीजेपी को मुस्लिम वोट बैंक की आवश्यकता नहीं है। 2019 और 2024 चुनावों में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को उन्होंने टिकट नहीं दिया था। वो इसका सबूत है। पार्टी के भीतर भी नेता यही मानते हैं। सूफी कार्यक्रम से ना मुसलमानों के वोट उनको नहीं मिल जाएंगे। उनको पता है अगर कोशिश करेंगे, ज्यादा मुस्लिम करेंगे तो हिंदू वोट बिदक जाएगा, चला जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी ने 2005 में जिन्ना को सेकुलर कह करके गलती कर दी थी। आरएसएस ने साइड कर दिया, उनकी साख डूबी, बीजेपी कमजोर हुई। और मोदी वो रिस्क नहीं ले सकते। दिखावे का खेल है, लगातार चल रहा है। या फिर बाहर तारीफ, अंदर हिंदुत्व का एजेंडा। जो पत्रकार ऐसा कहते हैं, सही है गलत है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक और लास्ट बात, बिहार बंगाल का चुनावी दाव भी हो सकता है। बिहार में 18% मुस्लिम है यानी कि 2 करोड़, बंगाल में 28% यानी कि 3 करोड़ मुस्लिम वोट है। सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। अच्छा, बिहार में सहयोगी जो नीतीश कुमार है, उनकी जो छवि है वो सेकुलर इमेज वाली है, वो मुसलमानों को खींचती है अपनी तरफ। और राज्य सरकार सूफी सर्किट यानी कि दरगाह टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। बीजेपी इसे भुनाकर विरोध की जो आग है उसको ठंडा करना चाहती है। सिंपल। अब बंगाल में आ जाइए, ममता बनर्जी का गढ़ है, जहां मुस्लिम वोट टीएमसी का आधार है। सूफी संवाद से बीजेपी उनकी पकड़ ढीली करने की कोशिश कर रही है। हकीकत क्या है, सूफीज्म की तारीफ करने से वोट नहीं मिलने वाला, पर नाराजगी तो कम हो सकती है। बिहार में नीतीश के साथ बंगाल में अकेले। बीजेपी को बस हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण से बचना है। निष्कर्ष भाई साहब सिर्फ यही है, मोदी का सूफी प्रेम एक तीर से कई निशाने साधता है। कट्टरपंथ को जवाब, मुसलमान एकता में सेंध, वैश्विक इमेज, चुनावी गणित। लेकिन बीजेपी का कोर वोटर हिंदुत्ववादी है और मुस्लिम वोट की उम्मीदें व्यर्थ हैं। तो पत्रकार जब ये चीज को कहते हैं कि दिखावे के दांत और कुछ है और खाने के और कुछ है, तो ये बात सही बैठती है नहीं बैठती, कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए। क्या ये सूफी संवाद भारत को जोड़ेगा या सिर्फ सत्ता का खेल है, या और बिखरेगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।